आम आदमी की आवश्यकता ही राजनीतिक दलों की राजनीति का केंद्र बन जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, जहां AQI 400 के पार है। दिल्ली वाले साफ हवा को तरस रहे हैं और राजनीतिक दल इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नमस्कार, TV 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर सांस लेने वाले बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़कर चले जाइए, लेकिन कोई अपना काम धाम छोड़कर कैसे जा सकता है और कितने दिनों के लिए जा सकता है, वो भी सिर्फ एक साफ हवा के लिए, जिसे देखते हुए सैकड़ों दिल्ली वासियों ने देर रात इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया और साफ हवा की मांग की। किसी के हाथों में वैसी ही संविधान की किताब थी जो कि राहुल गांधी के हाथों में रहती है, तो किसी के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां थी जिसमें लिखा था, मुझे क्लीन एयर दो, क्लीन एयर दो। इन प्रदर्शनकारियों का जुर्म इतना था कि ये शांतिपूर्ण साफ हवा की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। सभी को गाड़ियों में भरकर हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली से इस प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इंडिया गेट के बाहर प्रदर्शन कर साफ हवा की सरकार से मांग कर रहे थे, तो वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। इन पुलिस बल ने लोगों को घसीटकर गाड़ी में भरा, जिसके बाद इस कदम से नाराज लोगों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दिल्ली की जहरीली हवा का आलम नया नहीं है। सालों से हवा सर्दियों के आते ही जहरीली हो जाती है। दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ऑड इवन का सख्ती से पालन कराना, पानी का छिड़काव कराना, निर्माण कार्य पर रोक लगाना और शर्तों के साथ निर्माण कार्य की इजाजत देना जैसे कई कदम भी उठाए गए थे, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। इस बार फिर जैसे ही सर्दियों ने दस्तक दी, वैसे ही हवा ने अपना रुख बदल लिया। दिवाली में हुई आतिशबाजी ने भी हवा को जहरीली बनाने में अपना खूब योगदान दिया। साथ ही किसानों की तरफ से जलाई जाने वाली पराली भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनता, जिसे पता था कि आने वाले समय में हवा जहरीली हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल होगा, पर उन्होंने भी दिवाली पर खूब पटाखे फोड़े और अब वो सड़कों पर है, साफ हवा की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसी को भी त्योहार मनाने से, खुशियां मनाने से रोका नहीं जा सकता है, पर ज्यादा खुशियों का असर अब साफ दिख रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्तर पर काम करे, जनता को स्वच्छ हवा मुहैया कराई जाए। और इसी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरी और दिल्ली की नई भाजपा सरकार से साफ हवा की मांग करने लगी। लेकिन जनता को ये नहीं पता था कि साफ हवा की जगह उन्हें घसीटकर गाड़ी में भर दिया जाएगा, उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जाएगा, जिसने विवाद को जन्म दे दिया। जहां एक तरफ आम जनता दिल्ली में सरकार से साफ हवा की मांग कर रही है, तो वहीं हवा के मुद्दे पर राजनीति चरम पर है। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और प्रदर्शनकारियों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आए और खूब आलोचना की। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, ना ही वो इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है। हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दिल्ली में साफ हवा के लिए प्रदर्शन किया गया। साफ हवा का मुद्दा नया नहीं है। तो वहीं अगर बात करें दिल्ली चुनाव की, तो चुनाव से ठीक पहले भाजपा के मैनिफेस्टो में यमुना सफाई, साफ हवा जैसे कई चुनावी मुद्दे थे, जिसे शायद सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कई कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल रेन कराने की भी कोशिश की गई थी, जो कि असफल साबित हुई थी। लेकिन दिल्ली के मौजूदा हालातों को देखते हुए दिल्ली की पिछली सरकार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई भी नजर आई है।
आम आदमी पार्टी की तरफ से इस प्रदर्शन की तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी की दिल्ली पुलिस इन बुजुर्ग को केवल इसलिए प्रताड़ित कर रही है क्योंकि इन्होंने हमारे और आपके लिए शुद्ध हवा की मांग करी है। दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर राजनीति चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच दिल्ली भाजपा ने पूर्व केजरीवाल सरकार पर ही उल्टा हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी दिल्ली के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया है और पंजाब की आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें पंजाब में पराली जलती तस्वीर दिख रही है, जिसे शेयर करते हुए भाजपा ने लिखा, पंजाब के रिमोट कंट्रोल सीएम @अरविंद केजरीवाल, आपका पराली खत्म करने वाला घोल कहां है? दिल्ली की जनता से इतनी नफरत, अपनी हार का बदला लेने के लिए पंजाब की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता का दम क्यों घोटने में लगे हैं आप? तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और राजनीति चरम पर है। लेकिन बात करें आम जनता की, तो जिंदा रहने के लिए स्वच्छ हवा एक आम व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया ने इसे राजनीतिक रूप दे दिया है। पर दिल्ली की मासूम जनता को राजनीति नहीं, साफ हवा की जरूरत है, जिस पर दिल्ली सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली की जहरीली हवा ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। लगातार लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और बाहर निकलना जरूरी है तो N95 मास्क का प्रयोग करें। लेकिन ये उपाय भी स्थायी नहीं है। जनता सरकार से साफ हवा की मांग कर रही है, गुहार लगा रही है, प्रदर्शन करने के लिए वो घर से बाहर आ गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, कि जनता की आवाज को दबाकर दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ बांधे बैठी रहेगी या दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हवा को साफ करने के लिए, स्वच्छ हवा जनता को मुहैया कराने के लिए कोई रास्ता अपनाएगी। अपनी राय इस पूरे मामले पर जरूर दीजिएगा और तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।